इस घर का माहौल कितना बदल गया है ना मुत्तू। पहले तुम, तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन सब छोटे छोटे थे। अब तुम सब बड़े हो गए हो। तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाएंगी। ऐसे में भाइयों के बीच में मनमुटाव हो जाता है मुत्तू। इसी के बारे में सोचते सोचते मेरी सेहत बिगड़ रही है बेटा। मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? ये आप क्या कह रही हो छोटी माँ? अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी मुत्तू। ये आप कैसी बातें कर रहे हो छोटी माँ? आपको क्या हुआ है? अगर जरूरत पड़ी तो विदेश से डॉक्टर बुलाकर ये सुनिश्चित करूंगा कि आपको कुछ नहीं हुआ तुम्हें है। हिम्मत रखनी होगी मुत्तू। आजकल के युग में मनुष्यों की आयु बस इतनी ही होती है और उसे बदलना किसी को भी संभव नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बगैर किसी को कुछ नहीं बोलते। हम बेली की दादी और माँ को नहीं बचा सके। किसे पता था कि वो दोनों ऐसे इस हालत में चली जाएंगी। जब भगवान का बुलावा आता है तो हमें जाना ही पड़ता है। तुमसे शादी करने के बाद माया इस घर की बहू बन जाएगी। कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारा भी एक परिवार होगा। माया का ख्याल तो रखोगे ही, लेकिन अपने भाई बहनों को मत भूल जाना बेटा। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्हें इस घर के अलावा दूसरी दुनिया पता ही नहीं है बेटा। तुम जो कुछ कहोगे वो सुनकर एक कोने में बैठे रहेंगे। भैरव के पास अपने परिवार की देखभाल करने की ताकत है, लेकिन दूसरों के लिए उन्हें कौन देखेगा मुत्तू? माया चाहती है कि सब लोग घर में अच्छे से रहें, लेकिन उसके गुस्से भरे शब्द सभी को तकलीफ देते हैं। अगर तुम उसे बताओगी तो वो सुन लेगी। इस घर में रहने वाले सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं। उसे मैं समझा दूंगा छोटी माँ। बेली के लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दो। जब तक मेरे बच्चे नहीं हो जाते और उनके बच्चे नहीं हो जाते तब तक आपको कुछ नहीं होगा। इतने वर्षों से इस जमींदार के वंश को मैंने सुरक्षित रखा है बेटा। अब से आगे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है मुत्तू। मुझे कठिनाई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख मत देना बेटा। नहीं छोटी माँ, मैं सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। ठीक है छोटी माँ। मैं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं दूंगी। ए मुत्तू, तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। अगर नीलांबरी जी ने कहा कि संपत्ति दे देंगे, हस्ताक्षर कर दो। उनके कहे कागजों पर तुम हस्ताक्षर मत करना। नहीं पापा, आंटी जी हमारे लिए भगवान के जैसे हैं। उन्होंने हमारी कितनी मदद की है। क्या हम उनके साथ धोखा करेंगे? नहीं पापा, जो आंटी जी कहेंगी मैं तो बस वही करूंगी। तुमने सोचा कि माया से पूरी जायदाद अपने नाम लिखवाने के बाद मैं उसे यूं ही छोड़ दूंगी? चित्रा की तरह उस माया को भी मैं बहुत सारी यातनाएं देकर मार डालूंगी। अरे माया, तुम तो पापा, क्या आपने मुझे उल्लू समझ रखा है? ये संपत्ति पाने के लिए इतना जोखिम उठाया है और वो लोग जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगी। कल्पना भी मत करो, जब संपत्ति का बंटवारा होगा मेरी एक एक हस्ताक्षर की कीमत करोड़ों होगी। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ जो सबको साइन देती फिरूं। बस इतना ही नहीं, उसके बाद मैंने आंटी जी के लिए भी एक योजना बनाई है। इस मुत्तू के साम्राज्य की एकमात्र ये नीलांबरी अधिकारी है। मेरा स्थान अगर किसी ने ले लिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। योजना? हाँ पापा, मेरी और मुत्तू जी की शादी के बाद आंटी जी को खत्म कर दूंगी। वो नीलकंठ मेरा मुंह बोला भाई हो सकता है और माया मेरी बहू हो सकती है, लेकिन रिश्ते से ज्यादा मेरे लिए जायदाद महत्वपूर्ण है। संपत्ति के आगे कोई रिश्ता नहीं है। तुम क्या कह रही हो माया? नीलांबरी जी, तब संपत्ति बांटने का सिरदर्द नहीं रहेगा। सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। क्या कहते हो?
ये जायदाद पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी आंटी जी को ऑपरेशन की जरूरत है, उसी बहाने उन्हें अमेरिका भेज देते हैं। उसके बाद उनकी कहानी खत्म। बड़ी मछली छोटी मछली को जैसे खा जाती है, वैसे ही हमें जीने के लिए दूसरों को मारना होगा। हमारा सिर बचाने के लिए दूसरों का सिर काटना होगा। नहीं बेटी, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। नीलांबरी जी संपत्ति ना दे तो भी चलेगा, वो जिंदा रहनी चाहिए, 100 साल तक जिंदा रहनी चाहिए। पापा, मैं आपको कैसे समझाऊं? बेटी, तुमने अपने पिता नीलकंठ का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है, तुमने दूसरा चेहरा नहीं देखा अभी। अगर संपत्ति मिलती है तो फिर इनकी जान जाए या किसी की भी जान जाए, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? संपत्ति। बाकी सब बाद में। पापा, आप भी ना। आज तो तुमने बेटी होने के नाते सोचा है, लेकिन तुम्हारे पिता होने के नाते मैंने ये बहुत पहले ही सोच लिया था। अब क्या, हमें नीलांबरी जी की जान लेनी है, बस इतना ही ना। तुम आगे बढ़ो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ भी हो जाए डरना मत, जो होगा देखा जाएगा। अब मौत के लिए तैयार हो जाऊं तू। और अब बचेगी तुम्हारी होने वाली पत्नी, धर्म पत्नी बनने वाली उस माया। मैं उसे भी मार दूंगी तो उसे भी अपने साथ ले जाना, स्वर्ग ले जाना उसे भी। आखिरकार हमें जो मुख्य रूप से चाहिए था, जायदाद के लिए हमने बहुत सारे खेल खेले हैं, योजनाएं भी बनाई ना। ठीक है पापा। बेल्ली, ये क्या कर रही हो? मुत्तू जी ने तुम्हें काम न करके आराम करने के लिए कहा है ना, फिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस बैठने का मन नहीं हुआ, इसलिए पौधों को पानी डाल रही हूँ। अच्छा बिल्ली, तुम मुत्तू जी से कुछ बात कर रही थी, क्या मुझे याद रखना है, दिल में नहीं है, ऐसा कुछ पूछ रही थी। शादी के बाद भी तुम्हें याद करने के लिए तुम उनके दोस्त हो या प्रेमिका, या फिर पत्नी हो या कुछ? नहीं बिल्ली, मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना था, तुम गलत मत समझो। मैंने बस कैजुअली पूछ लिया। ओह, तुम्हें तो कैजुअली का मतलब ही नहीं पता होगा। कैजुअली मतलब बिना कारण। ऐसा नहीं है दीदी, मुत्थू जी की शादी होने वाली है ना, इसलिए मुझे मुत्थू जी से आखिरी बार बात करने का मन हुआ, इसीलिए। मुत्तू जी और मेरी शादी पक्की हो गई है। अब वो तुम्हारे मुत्तू जी नहीं, मेरे पति है। बस मंगलसूत्र नहीं पहना, लेकिन वो मेरे पति है। दूसरों के पति के साथ बात करने पर लोग क्या कहेंगे पता है ना बिल्ली? मैं अभी जो कह रही हूँ उससे परेशान मत हो, मैंने बस कैजुअली पूछ लिया। तुम उनकी चाची की बेटी हो, तुम आराम से बात करो, तुम्हें पूरा अधिकार है। कितने दिनों तक बात करोगी? जब तक शादी नहीं होती तब तक। उसके बाद तुम्हारे लिए भी लड़का ढूंढेंगे और शादी कर देंगे। तुम चिंता मत करो बिल्ली। तुम्हें मुत्तू जी जैसा पति तो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे घर के नौकरों जैसा कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा। तुम्हें काम करना पसंद है ना, वो भी काम करेगा, दुगनी कमाई होगी बिल्ली। क्या कहती हो? भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वो कोई भी नहीं बदल सकता दीदी। मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा दीदी। जब तक है सबसे बात करके जा रही हूँ मैं। फिर भी तुम्हें मेरे जैसा मुत्तू जी की तरह पति नहीं मिलेगा। आप सही बोल रहे हो दीदी, लेकिन मैं मुत्तू जी की सेवा करती हूँ,
उनके पसंद का खाना बनाती हूँ। जब उन्हें होश नहीं था तब मैंने उनकी देखभाल की। मुझे परेशानी हुई तो भी चलेगा, बस वो खुश रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जाने दो बिल्ली। हाँ, शादी के लिए मुत्तू जी ने तुम्हें नई साड़ी देनी चाहिए थी ना? नहीं दी मुझे। तुम्हें नहीं दी क्या बिल्ली? अरे उन्होंने कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना चाहिए था। बिल्ली, लगता है कि तुम उनकी जिंदगी से बाहर हो चुकी हो। उनके जीवन में तुम्हारा महत्व खत्म। अभी कुछ भी उम्मीद मत पालो बिल्ली, ठीक है ना? मैंने पहले ही उनके पत्नी की जगह ले ली है। इतना होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मौका मिलेगा, तो तुम सबसे बड़ी पागल हो बिल्ली। होशियार रहो बिल्ली, पागलपन का दौरा पड़ा तो मुश्किल होगी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। जितनी इच्छाएं रखेंगे उतना ही बोझ बढ़ेगा, इसीलिए मैं कोई इच्छा नहीं रखूंगी। जितने दिन मैंने मुत्थू जी के साथ बिताए, मेरे लिए उतना ही काफी है। उनकी यादें मैं यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। ये लो, कहाँ है सब लोग? ये शादी का घर है ना? ये चैतू कहाँ गया? ए चैतू! हाँ भैया। ये लो, इसे सजा दो। बोली ना और भैया, रवि क्या कहाँ काम है? ए रवि, बाहर आना जल्दी। हाँ आया। चलो रवि, घर में सजावट हो जानी चाहिए, ठीक है? हाँ। कैसे करना है पता है ना? कहीं जी छूटना भैया। नहीं चाहिए। शर्मिला, जी भैया। शर्मिला, माने कहा कि पूजा की सारी तैयारी करनी है। भैरव, अगर कोई काम है तो उन दोनों को बता दो, मुझे कोई काम मत बताओ। भैया की शादी है, मुझे अच्छे से सज धज के घूमना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ तुम भी तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। शर्मिला, इस शादी में कोई बाधा ना आए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करके आरती करो बेटी। आओ आगे आओ। ठीक है माँ। माँ, मुत्थू, अपना हाथ आगे करो। क्यों छोटी माँ? ये लो। ये क्या है छोटी माँ? ये श्री रक्षा मोती है। तुम्हें और माया को किसी की नजर ना लगी इसलिए बनवाया है मैंने। गुरुजी से पूछकर ही लाई हूँ मैं इसे। बेली,
तुम आशीर्वाद नहीं लोगी? बेली, तुम्हारा गजरा यहाँ गिर गया। आओ मैं लगा देता हूँ। माया, शायद कुछ बातें तुम्हें पसंद ना भी हो, लेकिन जल्द से जल्द मैं उसका समाधान भी ढूंढ लूंगी। तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में थे तब उसने जो दर्द दिया है वो कम नहीं था आंटी जी। आपके चेहरे को देखकर मैं चुप हूँ, नहीं तो कहानी कुछ और होती। माया, अब तुम दुल्हन हो। इन सारी बातों को छोड़कर खुश होकर शादी के मंडप में जाओ। इन सब का ध्यान रखने के लिए शर्मिला और भैरव भी हैं। आज तुम्हारी शादी है माया, तुम्हें खुशी खुशी मंडप में जाना चाहिए। शर्मिला, ये लो, ये साड़ी और गहने तुम्हारे लिए हैं। इसे पहन कर आओ और दिखाओ मुझे। ठीक है आंटी जी। माया, शादी के बाद भी गुस्से में रहोगी तो बच्चा बंदर जैसा पैदा होगा। अभी तो मुस्कुराओ। चलो। राजा, माया की शादी का निमंत्रण। मैं जानती हूँ ये सुन के तुम्हें दुख होगा, फिर भी मैंने सोचा कि ये तुम्हें दिखा ही दूं। रिश्तों को ज्यादा मजबूत करने के लिए एक दूसरे की अंगूठी बदलते हैं। हमारे बीच में जो भी रिश्ता है उसे मैं आज खत्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा किसी अमीरों के घर में पैदा होना चाहिए, न कि तुम्हारे जैसे भिखारियों के घर में। तो मिस्टर राज, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मुझे फिर से बिल्कुल मत दिखना। चलती हूँ। सही वक्त पर तुमने बताया, धन्यवाद। माँ ने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन कहाँ और कब ये नहीं पता था। अब पता चल गया। बस बहुत हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो राजा? मैं माया को एक अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा? इस दुनिया में किसी ने उसे इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया होगा। ऐसा तोहफा दूंगा, देखते रहना। हरिणी, आसमान में क्या देख रही हो तुम? क्या बारिश होने वाली है?
जब मैं छोटी थी तो दादी कहती थी कि जब लोग मर जाते तो वो तारा बन जाते। अगर टूटा हुआ तारा देखते हैं तो कहते हैं कि हम जो कुछ भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और इसीलिए मैं आसमान की ओर देखते हुए कुछ मांग रही थी। क्या मांग रही थी? इतनी धूमधाम से चल रही इस शादी को कोई आसमानी शक्ति आकर रोक दे, इसकी प्रार्थना कर रही थी। मनुष्य के रूप में हमें जितना प्रयास करना था हमने कर लिया, लेकिन अब कोई अदृश्य शक्ति ही इस हो रही शादी को आकर रोक सकती है। हे माँ चामुंडेश्वरी, तुम्हें तो मेरी सारी परेशानियां पता है। किसी भी तरह मुझे इस बंधन से हमेशा के लिए मुक्त कर दो माँ। मेरे पति को धोखा दिया जा रहा है। पता नहीं मेरी बिल्ली के साथ कितना अन्याय हो रहा है। अगर इसे रोकना है तो मुझे इस बंधन से निकलना होगा। मुझे किसी भी तरह से इस बंधन से मुक्त कर दीजिए माँ। हर बार आपने ही मुझे बचाया है और आज भी आपको ही मुझे बचाना होगा, चाहे पत्थर से या चट्टान से। इस कांच को चूर चूर कर दीजिए माँ। हर बार आपने ही मुझे बचाया है माँ, और आज भी आपको ही मुझे इस दुविधा से बचाना होगा माँ। मुझे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो माँ। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकाल दीजिए माँ। मुथु जी, क्या हुआ बिल्ली? मुथु जी, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, लीजिए। ये शर्ट बहुत अच्छी है बिल्ली। आपकी शादी के लिए उपहार देना चाहती थी। बड़े लोगों की तरह बहुत पैसे नहीं है मेरे पास। जो पैसे जमा किए थे उसी से लेकर आई मैंने ये शर्ट खरीदी है। आपको कैसी लगी मुथु जी? बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। धन्यवाद बिल्ली। शादी में मैं यही पहनूंगा। तुम रो क्यों रही हो बिल्ली? ऐसे मत रो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुथु जी, आपको मैं ये आखिरी तोहफा दे रही हूँ। हे भगवान, अब यहाँ पर कौन सोया है? ओ भाई, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये मंदिर है मंदिर। चलो उठो यहाँ से। जिसे कब से आवाज दे रहा ये सुन क्यों नहीं रहा? ओ भाई साहब, उठो यहाँ से। अरे उठिए ना भाई साहब। अरे बसवराज जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने जो भी कुछ कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। वहाँ पर तो मुत्तू की शादी का सब लोग आयोजन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या? मुत्तू की शादी? क्या आपको पता नहीं कि मुत्तू की शादी इसी गांव में हो रही है और मुत्तू की शादी इसी हफ्ते होने वाली है और उसकी शादी माया से होने वाली है। ये आपको पता है या नहीं?
सुनिए ना, क्या आपकी बंदूक मुझे मिल सकती है? ठीक है, पर तुरंत चाहिए होगा तो ज्यादा खर्चा होगा। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, पर मुझे बंदूक चाहिए ही। यहाँ केवल नगद देने पर ही सौदा होगा। ये एडवांस है। अच्छी गन ले आओगे तो और पैसे दे दूंगा। ठीक है, गन लाते समय मैं कॉल करूंगा। तेरी कहानी तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। अगर बिल्ली को जीना है तो तुझे तो मरना ही होगा। देखो माँ, घर की सारी व्यवस्थाएं कैसी लग रही है। घर में आने वाले लोग रुक सके इसके लिए सारी व्यवस्थाएं की है मैंने। और खाने पीने की व्यवस्था भैरव देख रहा है। और कुछ करना है माँ? नहीं नहीं मुत्तू, माया, क्या हुआ छोटी माँ? देखो तो घर को कैसा महल जैसा सजाया है, और उसमें 4 चांद लगाने के लिए तो थोड़ा सा गाना और बजाना भी होना चाहिए माँ, ना। माँ मैं गाऊँ क्या? शर्मिला, तुम गाओगी क्या? माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आता हूँ। भैरव, तुम अपना काम करो जाकर। मैं गाऊंगी ये कहा और तुम्हारा कोई ना कोई काम आ जाता है ना। अच्छा, वो कान में लगाने वाला मंगाया था ना, उसे जाके लेके आता है। कान में लगा लेंगे। ये तो कैसे गुस्सा दिला रहा है माँ। भैरव, एक बार शर्मिला जो कह रही हो सुनो तो सही, पहले गाना तो सुन लो। भैया, शुक्रिया भैया, देखो मैं नाचूंगी भी भैया। तो शुरू करे। आहा। आवरा का डावरा मोर सावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। दिल्ली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लको गिर जाए। ओफो, मैं तो नाच नाच के बहुत थक गई। अब दूल्हा और दुल्हन को साथ में नाचना चाहिए, मतलब मुत्तू भैया और माया। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के। अगले राउंड में कौन है पता है? सोचो सोचो, मेरे पापा और भैरव। घड़ियां छुपा दो सारी, कुंडियां लगा दो सारी, भुल के भी अज वीर वेखना नी टैम। हो घड़ियां छुपा दो सारी, कुंडियां लगा दो सारी, भुल के भी अज वीर वेखना नी टैम, वेखना नी टैम, वेखना। मैं नाचकर बहुत थक गया हूँ। अब एक विशेष मेहमान नाचने वाली है। जानना चाहते हैं वो कौन है? हमारी बेल्ली। आओ बेल्ली, यहाँ आओ बेल्ली। आज तुम्हें भी नाचना ही पड़ेगा बेल्ली। मुझे नाचना नहीं आता मुत्थू जी। नहीं नहीं, अरे बेल्ली, भैया की शादी है, तुम्हें एक बार तो नाचना होगा। दीदी वो नहीं नहीं, तुम्हें नाचना ही पड़ेगा बेल्ली, चलो। दीदी मुझे नाचना नहीं आता, मैं गाना गा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर तुम गाना गाओ। बाहों में तेरी आंखें लगा, मेरा सफर तो यहीं तक है। तुमसे शुरू तुम पे ही खत्म, मेरी कहानी तुम ही तक है। दिल को जो दे राहत सी तुझ में है वो खामोशी। 100 बार तलाश लिया खुद को, कुछ तेरे सिवा ना मिला मुझको। सांसों से रिश्ता तोड़ भी लूं,
चाहत में मर जाऊंगी मैं, फिर भी तुमको चाहूंगी। अरे ये क्या, घर में आग लगी हुई है। चित्रा, चित्रा बेटी, ये सब क्या हो गया? ये यहाँ पे आग कैसे लग गई? ये सब किसने किया? माँ, अगर उन्हें पता चला कि मेरा बच्चा जिंदा है तो वो पापी इसे जरूर मार डालेंगे। माँ, मेरे बच्चे को उसके पिता के पास पहुँचा दो। माँ, तेरे बेटे को मैं सुरक्षित रखूंगी। जिस गांव में मेरी बेटी को जलाया गया था, उसी गांव में आज मैं इतने सालों बाद वापस आई हूँ। चित्रा, तूने जैसा कहा था, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चे को अच्छी तरह संभाल रही हूँ। मगर एक बात है चित्रा, तेरी इच्छा अनुसार मैं इस गांव से दूर ही रहने वाली थी, मगर दामाद जी दूसरी शादी कर रहे हैं। तेरे बच्चे को अपने पिता का प्यार मिलना चाहिए, इसीलिए इस शादी से पहले उसके बच्चे के जीवित होने वाली बात पता चलनी चाहिए। मुत्तू को अगर ये बात पता चल गई तो वो कितना खुश होगा। मैं एक बच्चे को उसके पिता से दूर नहीं होने दूंगी, इसीलिए सालों बाद आज मैं यहाँ पर आई हूँ। किसी भी तरह मैं ये सच्चाई उसे बता कर रहूंगी। शादी होने से पहले मुत्तू को ये सच्चाई बता देनी चाहिए। इससे पहले मुझे इस गांव में किसी ने देखा नहीं है। अगर मैं इस जगह का पता पूछूंगी तो मुझे अनजान समझकर कोई ना कोई तो यहाँ का पता मुझे बता ही देगा। अरे भैया, एक मिनट सुनिए। भैया, आप मुझे इस जगह का पता बता देंगे क्या? अच्छा, आप शादी में जाना चाहती है क्या? हाँ हाँ। बाएं मुड़े और दाएं चले जाएं, वहाँ बड़ा एक मंडप होगा, उसी मंडप में शादी हो रही है। बस यहाँ से आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगी। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलती हूँ अब। जिसने तुम्हारी पत्नी को इतनी क्रूरता से मारा, आज तुम उसी आदमी की बेटी से शादी कर रहे हो। अगर तुम्हें पता होता कि उस अनहोनी का कारण कौन है, तो क्या तुम ये शादी करते? क्या तुम इन लोगों को यूं ही छोड़ देते? ये सच एक ना एक दिन तो तुम्हें पता ही चलना था, और वो दिन आज ही क्यों ना हो। इसलिए मैं सब तस्वीरें लाई हूँ, सारी सच्चाई बताऊंगी। ये परिवार कितना नीच है, इन सब लोगों के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद ही मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। और इस सब में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज ये सब कुछ बता कर ही रहूंगी।
सुनिए भाई साहब, ये शादी का दूल्हा कब तक उन्हें आएगा? आने तक थोड़ी देर होगी, शायद शाम तक आएंगे। कुछ काम था उनसे? नहीं नहीं, जाने दीजिए। कुछ होगा तो बताइए, मैं उनके घर ही जा रहा हूँ, आपको भी छोड़ दूंगा। घर पे? नहीं, घर नहीं जाना, मुझे तो बस उनसे मिलना ही था। अगर वो शाम को आएंगे तब मैं उनसे मिल लूंगी। अभी चलती हूँ। बंदूक लेकर आए हो ना? आपने कहा पैसे तैयार है, बाकी पैसे मिलने पर ही गन दूंगा। अगर शूट किया तो सही से फायर होगा ना? ये एमएम का माल है, हम किसी को भी साधारण चीज नहीं देते, इसीलिए जरा भी चिंता मत करना। ये फुल लोडेड गन है, संभाल के इस्तेमाल करना। इस बंदूक की गोली पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। दीदी, ये डिजाइन कैसी है? ये मत लो माया, बहुत नई नई तरीके की मेहंदी आई है, वही लगवाओ ना, वो अच्छी लगेगी। रुको देखो। मेहंदी लगाओगी तो मुत्थू भैया को उनका नाम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी लगाना। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। दीदी, मुत्तू जी को जो रंगोली पसंद आई थी ना, वो बेल्ली ने बनाई थी। बेल्ली, यहाँ आओ। उसके लिए जगह छोड़ो। आओ बेल्ली, बैठ जाओ। बेल्ली, क्या तुम मेरे हाथों में मेहंदी लगाओगी? अरे नहीं दीदी, मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, मुझे तो बस रंगोली बनानी आती है। बेल्ली, मेहंदी की डिजाइन बनाना और रंगोली की डिजाइन बनाना दोनों सेम है। रंगोली जमीन पर बनाते हैं और मेहंदी हाथ पर, बस इतना ही फर्क है। जिस तरह तुम मुत्तू जी का नाम रंगोली में लिखने जा रही हो ना, उसी तरह मेरे हाथ पे भी मेहंदी लगाओ। लगाओ ना बेल्ली। माया, मैं अभी बता रही हूँ, ये लड़की जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। फिर पछताने से अच्छा है कि अभी इसे भेजना ही अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी, हमारी बिल्ली ऐसा कुछ नहीं करेगी। ले लो बिल्ली, तुम लगाओ। वाह दीदी, शुरुआत में ही कितनी अच्छी डिजाइन बनाई है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। माया, सब लोग मुत्तू भैया और बेल्ली की शादी के बारे में बात कर रहे थे, और अब वही आकर तुम्हें मेहंदी लगा रही है। बेचारी बेल्ली कितनी उदास है, देखो तो। चुप रहो तुम। बेल्ली, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? आप लोग उस पर शक क्यों कर रहे हैं? तुम निकालो बेल्ली। दीदी, देखो कितना अच्छा आया है। अपना हाथ दो, मैं भी देखूं जरा। माया, इसमें मुत्तू भैया का तो नाम ही नहीं दिख रहा है मुझे, तुम्हें दिखा? हाँ, मुझे भी नहीं दिख रहा है। बेल्ली, इसमें नाम कहाँ है? यहाँ है ना दीदी। कहाँ है बेल्ली? मुझे तो नहीं दिख रहा है। ये क्या कर दिया तुमने बेल्ली? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? पहले ही देर हो चुकी है, अब मैं ऐसे हाथ लेकर फोटो खिंचाऊं? अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया दीदी। बेल्ली, चुप हो जाओ, बेवजह बहाने मत बनाओ। ठीक से नहीं लगा सकती थी क्या? बूढ़ी हो गई हो तुम। मैंने पहले ही तुम्हें बताया था ना माया, ये लड़की ठीक नहीं है, इसके काम ही खराब है, इसकी कुंडली में दोष है, जहाँ भी जाएगी सब बर्बाद करेगी। शादी में कुछ भी अच्छा नहीं हो, शायद इसके लिए इसने ऐसा किया है। हाँ, फिर भी
करेगी क्योंकि मुत्तू भैया से तुम्हारी शादी होने वाली है ना, इसलिए जलती है ये माया। ऐसे लोग जिंदा क्यों है हमारी जिंदगी जहन्नुम बनाने के लिए? सब चले जाए तो हम शांति से रह सकते हैं। मैंने भैया से उसी दिन कहा था, इस पागल को घर में मत रखो, इसे पागल खाने में भर्ती करके आओ। वो हमारी बात क्या सुनते हैं? सब कुछ समझने के बाद भी ये लड़की कुछ भी नहीं समझती है। मेरा मन करता है इसको तो मैं एक आपको पता है आप किस पर हाथ उठा रही हो? उसे छूने से पहले भी मुझसे इजाजत लेनी होगी दीदी। आज्ञा तो मैं लेने वाली ही थी, लेकिन तुम्हें आने में देरी हो गई ना। ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि इस पर हाथ क्यों उठाया आपने? देखो इसका हाथ पहले। जान तो नहीं गई ना, बस मेहंदी खराब हुई है। एक बार हाथ साफ करके फिर से मेहंदी लगवा सकती है वो। हरिणी, तुम अपनी हद पार कर रही हो। छोड़िए दीदी, हद पार मैं नहीं करी, आप कर रही हो। एक छोटी सी मेहंदी की बात पर इतना हंगामा कर रही हो। बेचारी मासूम लड़की, उसे इतना कुछ सुना दिया। क्या आपको लगता है आप ठीक कर रहे हो? आपको क्या लगता है दीदी कि उसके पास कोई अपना है नहीं क्या? पता है, तुम्हारे होने का अच्छे से पता है। इसीलिए इस भोली बेल्ली ने, जिसे कुछ नहीं पता, उसने तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मारा था, हमारे घर के वारिस को खत्म किया। तुम्हें जिंदगी भर न भूलने वाली ऐसी सजा दी है उसने। फिर भी उसी की तरफ से बोल रही हो तुम। अब तो थोड़ा सावधान हो जाओ, नहीं तो आगे चलकर वो तुम्हें जरूर परेशान करेगी। मेरे प्रति इतनी चिंता दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद दीदी। आपको मेरे बारे में या मेरे बच्चे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेली, चलो। बेली, तुम ऐसे रो मत। मैंने कुछ नहीं किया हरिणी। माया दीदी बिना कुछ सुने डांटने लग गई मुझे। वो लोग कह रहे हैं कि माया दीदी की शादी हो रही है, इसलिए मुझे जलन हो रही है। भला मैं क्यों जलूंगी उनसे हरिणी? यही बात शर्मिला दीदी भी कह रही थी। शर्मिला दीदी ने खुद नहीं कहा, बल्कि उनके मुंह से ही बुलवाया गया है। इस माया की शादी होने जा रही है ना, इसीलिए ये और नाटक कर रही है। तूफान की तरह कोई आने वाला है और फिर सारी खुशियां धूल में मिल जाएंगी। तुम देखती रहो। कौन है वो? मुझे अच्छी तरह से पता है वो कौन है। जल्द ही माया के सभी खेल बंद हो जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मुत्तू भैया और माया की शादी नहीं होगी। माया का घमंड और अहंकार सब कुछ नष्ट कर देगा। तुम बस देखती रहना। बेली, ऐसे रोती मत रहो। ऐसे अच्छा लगता है क्या? सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। हंसो। बेटी, मुझे तुमसे एक बात करनी है, लेकिन तुम घबराना मत। क्या करूं मुझे बताना ही होगा। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे जाना ही होगा। मैं जाकर उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। सुनो बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा शादी में नहीं रहेंगे, इसीलिए परेशान मत होना। हम जितना हो सके उतना जल्दी आएंगे। ठीक है बेटी? अपना ख्याल रखना। कुछ भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकालो।